बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। दुआ के बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, गैस कीजिए क्या होगा। सामने आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये है गैस पेपर फॉर 6th क्लास के लिए गैस पेपर है, इंग्लिश का गैस पेपर जो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ, आपके भी कुछ हेल्प हो जाएगी। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क आएंगे, अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको तो बताती हूँ कि इस गैस पेपर में कितने क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, कौन कौन से चीज़ों को मैंने टच किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन, हमको क्या करना है, ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर इसमें कुछ नीचे से दिए गए सवालों में से कुछ क्वेश्चन को, कुछ पार्ट्स को हमने लीव करना है, मगर ओवरऑल हमें ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 3 डे लीव। आप एप्लीकेशन लिखने अपने हेड मास्टर को, हेड मिस्ट्रेस को 3 डे लीव के लिए, और या तो आप राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर एग्ज़ामिनेशन फ़ी, अपने वालिद को एक लेटर लिखें एग्ज़ामिनेशन फ़ी के लिए, उनको दरख्वास्त करें कि वो आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी दें। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन दोनों में से एक आपको करना है, या तो आप एप्लीकेशन लिखें या तो आप लेटर लिखें। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दोनों में से एक लीव करना है, एक को वो आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों में से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ठीक है, वाट आर देयर नेम्स। अब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन निकाले गए होंगे ये सारे टोटली बुक्स में से, एक्सरसाइज में से निकाले गए हैं। जो भी आपके यूनिट हैं उनमें से जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें से ये निकाले गए हैं। अब व्हाट आर देयर नेम्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, विच कैरेक्टर इज़ प्रेजेंट बोथ इन द ड्रीम एंड आफ्टर द ड्रीम। वो कौन सा कैरेक्टर जो ड्रीम में भी मौजूद था और आफ्टर द ड्रीम भी मौजूद था। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कमाल्स फ्रेंड्स, कमाल के फ्रेंड्स के क्या नाम थे। 4 है, वाट इफ़ेक्ट डिड द ड्रीम हैव एन कमाल, कमाल पे कौन सा असर हुआ उस ड्रीम का। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायरी राइटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डायरी राइटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज़ ही फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइम डज ही गो टू बेड। ठीक है, ये क्या है, टोटल 7 क्वेश्चन हैं। उन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 के आंसर एनी हाउ देने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3, इसमें 3 मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मिसिंग है, वो क्या था, राइट है ना, ऐसे किसी भी एक पे आप ऐसे लिखें। उसमें था क्रिकेट मैच था, माय बेस्ट फ्रेंड था और माय बेस्ट टीचर था, उसमें से किसी भी एक पे आपको ऐसे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द अपोजिटिव ऑफ एनी 5 वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से 7 में से आपको 5 के अपोजिटिव लिखने होंगे। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, रॉन्ग, रॉन्ग का पॉजिटिव क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज का पॉजिटिव क्या होगा, क्लीन, क्लीन का पॉजिटिव क्या होगा। 4 है, एक्टिव, एक्टिव का क्या हो सकता है, ऑनेस्टली, फ्री एंड एबल। ये 7 वर्ड्स हैं जिनके आपको अपोजिटिव देने हैं। इनमें से एनी 5 के, 7 में से क्या है, 5 के अपोजिटिव आपको देने होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी है। अब ये ए था, बी क्या है, राइट डाउन एनी 5 प्लूरल्स ऑफ द नाउन्स।
नीचे नाउन्स दिए गए हैं, इनके आपको क्या है प्लूरल बनाने होंगे, ठीक है। एनी 5 7 इसमें भी नाउन्स दिए गए हैं, इनमें से कई भी 5 के आपको प्लूरल बनाने होंगे। फर्स्ट है मैच, सेकंड है फॉक्स, थर्ड है पर्सन, फोर है वाइफ, 5 है फेरी, 6 है बफेलो एंड 7 है मॉस्कीटो। इनमें से किन भी 5 के आपको अपोजिटिव देने होंगे, सॉरी प्लूरल बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 5 जेंडर ऑफ नाउन। नीचे नाउन्स दिए गए हैं, आपको क्या है इनके जेंडर बनाने होंगे। किंग है, सर, विडोअर, बुल, टाइगर, हस्बैंड एंड अनकन, ठीक है। अब ये क्या था, एक गेस पेपर था जो आपके एक्सरसाइज में से निकाला गया है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, कुछ और आपको क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर लें, या आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं 8th क्लास की इंग्लिश का गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आज या कल अपलोड कर लूँगी। अगर और कोई भी आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे या यहाँ पे कमेंट्स पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट्स करें और मेरी पोस्ट को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि आपके साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।